मैथ्स में बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, तो लेट अस टेक वी हैव एनी मैथमेटिकल फंक्शन, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे कोई मान लो इक्वेशन हो गई हमारे पास x स्क्वायर माइनस, यार एक काम करो, कोई लेटेस्ट कोई इक्वेशन हो गई ऐसी, कोई जस्ट इक्वेशन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा सा आ रहा है, मान लो जैसे, ठीक है, ये उसका ग्राफ जा रहा है, ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। देखो बच्चों, कोई भी वाई एक्स रिलेशन है, उसका मैथमेटिकल ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हो, नहीं कर सकते? वाई एक्स इक्वेशन का मैथमेटिकल ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। देखो बच्चे, कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशन, लेट अस टेक ये कोई इक्वेशन है, ये कोई है, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या हम इसका वाई एक्स ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, पॉइंट लोकेट कर देंगे, ग्राफ आ जाएगा। मान लो ग्राफ सा आ गया ऐसा। अब एक्चुअली क्या होता है, कई कई मैथमेटिकल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे एंड होती हैं, बट उनकी कुछ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ऐसे ऐसे जा रहा है, यूं ऊपर तक जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नेगेटिव में इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, बट पॉजिटिव में इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। जैसे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, जैसे लेटेस्ट कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये y की वैल्यू कहां तक जा सकती है? बच्चे बता सकते हैं इसमें y की वैल्यू कहां तक मैक्सिमम जा सकती है? इन्फिनिटी। बताओ कैसे बच्ची, हाउ, कैसे? क्योंकि x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। y की x की वैल्यू हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं और y की वैल्यू भी इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो कहाँ से चालू होकर कहीं तक भी जा सकती है। अच्छा, आपके हिसाब से इस मैथमेटिकल इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? बता सकते हो? किस रेंज में ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी? क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है इसकी? मतलब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। कैसे? जैसे इस बच्चे ने कहा कि सर चलो सर हम x की वैल्यू पुट करना चालू करते हैं, 0 1 2 3 4। जब x 0 पुट किया होगा तो ये 0 हो जाएगा, y भी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 2 3 पुट करते रहोगे। अब कई बच्चे कहते हैं सर माइनस भी पुट करके देखो। क्या अगर यहाँ मैं x की वैल्यू माइनस पुट करूंगा तो क्या ये 0 से कम चला जाएगा? अगर x की वैल्यू माइनस पुट करता हूँ तो चला जाएगा ये नीचे, 0 से कम चला जाएगा? चलो पुट करके देखते हैं। x 0 पे कितना आया? 0। x की वैल्यू 1 पे कितना हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर। x की वैल्यू -1 पे कितना जाएगा? ये बोलो भाई बोलो। 2 -1 का स्क्वायर, 2 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 2 x की वैल्यू 2 पे कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। हाँ जी सर, x की वैल्यू -2 पे कितना चला जाएगा? ये -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8। एक्चुअली क्या है, अगर आप देखो तो y की वैल्यू नेगेटिव जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है। x को नेगेटिव भी पुट करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसका मतलब आप पुट कितना भी पुट करो। खैर हमने तो हिट एंड ट्रायल किया। यहाँ हिट एंड ट्रायल क्या कहते हैं? जब हम लोग वैल्यू पुट करते जाते हैं और देखते हैं, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल। तो आप जब देखोगे तो यहाँ y की वैल्यू मिनिमम 0 मिलेगी, मिनिमम, और मैक्सिमम तो भाई पुट करते जाओ x को, तो ये रेंज होगी किसकी? y की। समझे या नहीं समझे बच्चों? बताओ क्या इस बारे में समझ में आया है आपको? हेलो हेलो। कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है, उसकी कुछ मिनिमम लिमिट होती है, उसकी कुछ मैक्सिमम लिमिट होती है। वो मिनिमम लिमिट कुछ भी हो सकती है और मैक्सिमम लिमिट भी कुछ भी हो सकती है। कोई कोई मैथमेटिकल फंक्शन -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वेरी करते हैं, मतलब नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक। कुछ मैथमेटिकल फंक्शन नेगेटिव में कुछ वैल्यू होती है, जैसे मान लो लेटेस्ट कोई मैथमेटिकल फंक्शन है -10 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है।
कोई भी अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन है तो उसका कुछ मिनिमम वैल्यू से कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक वो मैथमेटिकल फंक्शन वेरी कर सकता है। समझ में आया बच्चों इस चीज़ के बारे में? तो वो मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है और वो मैक्सिमम वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। हमको नहीं पता यार क्या है क्या नहीं है, बट एक्चुअली क्या है, खास बात है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स्ड हो और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो। जैसे मान लो कोई फंक्शन है -10 से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, तो कम से कम जैसे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू है और ये कैसी वैल्यू है, मिनिमम। तो कम से कम इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू डिफाइंड तो है। डिफाइंड मतलब कि काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल है। मैक्सिमम वैल्यू तो काउंटेबल ही नहीं है, तो उसका कोई बात नहीं कर सकते। तो जिस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू काउंटेबल है तो कम से कम उसका मिनिमा निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझे बच्चे? उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, मिनिमा निकाल सकते हैं। उसे कहते हैं हम कम से कम उसका मिनिमा निकाल तो सकते हैं, मिनिमा। कभी कभी कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो उसकी वैल्यू है -∞ to 5। अब इसके अंदर क्या है, ये मिनिमा है और ये क्या है, मैक्सिमा। तो यहाँ पर क्या काउंटेबल है, मिनिमा या मैक्सिमा काउंटेबल है? बोलो। यहाँ पर बच्चों मैक्सिमा काउंटेबल है। मतलब कम से कम ये जो फंक्शन है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे कोई इक्वेशन होगी, अभी हम आपको इक्वेशन देंगे तो बात करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। तो जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, उसके अंदर ये मिनिमम या मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है, मैक्सिमा उसका डिफाइंड है और मिनिमा डिफाइंड नहीं है। तो अब बच्चे हम चालू करते हैं इक्वेशन देना। कम से कम थोड़ा सा आपको इक्वेशन देते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा, बट आपको मैक्सिमम मिनिमा अभी आप नहीं निकाल सकते। अभी आप हिट एंड ट्रायल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? हिट एंड ट्रायल, क्योंकि अभी हमने आपको निकालना सिखाया नहीं है। जब हम लोग नहीं सीखते हैं तो हम हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। तो एक काम करो बच्चों, हम आपको एक इक्वेशन देते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका पता करो हिट एंड ट्रायल से मैक्सिमम मिनिमा। खैर आपको हिट एंड ट्रायल नहीं अपनाना होता, मैं बता दूं, क्योंकि चक्कर क्या, हम आपको प्रोसीजर सिखाएंगे मैथमेटिकली। फिलहाल तो मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा हिट एंड ट्रायल से बता रहा हूँ। अभी मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स का कुछ हिस्सा पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, क्या आएगा वाई? एक्स की वैल्यू अगर 2 पुट कर दी तो 0, 2 का स्क्वायर लो ना बच्चे, 4, 8 - 8। यही क्वेश्चन दी थी हमने, यहाँ माइनस दिया था ना शायद। पहले यही क्वेश्चन थी, इसमें नहीं आएगा बच्चों। चलो आगे देखें। एक्स की वैल्यू 3 ले लेंगे, क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 9, 9 2 18, 12, 6। यहाँ आपको मिलेगा, फिक्स वैल्यू मिलेगी, यहाँ टेंशन मत लो, करो। हाँ ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर 4 लोगे तो क्या आएगा बताओ, 4 16, 16 to 32 minus 16 32। ये सब करना नहीं बच्चों, मैं बता रहा हूँ, मतलब हिट एंड ट्रायल बता रहा हूँ सिर्फ। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये, जैसे मान लो मैथमेटिकली मैंने आपको हिट एंड ट्रायल के दे दिया। अच्छा अगर नेगेटिव वैल्यू चूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे नेगेटिव ले लेते हैं, चलो यहाँ तक तो हम आ गए। जैसे एक्स क्यू माइनस, मान लो -1 लूँ, खैर कोई फर्क, 2 -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा, y = 6 हो जाएगा। इसमें नहीं जाएगा, आप देखना, 2 देख के दिया है मैंने आपको। ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 8 16 हो जाएगा। देखो ये बढ़ रही है। हिट एंड ट्रायल के हिसाब से आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा बताओ बच्चों। चलिए में अगर हम हिट एंड ट्रायल अपनाते हैं तो y की वैल्यू अलग अलग है, ये इसमें सबसे कम हमें ये मिला। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इस इक्वेशन के हिसाब से, इसमें जब y मिनिमम है, मिनिमा जो है वो -2 है, और पॉजिटिव में तो देखो जा ही जा रहा है, तो इसका मतलब मिनिमम -2 to ∞ है।
तो ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है इसका मिनिमम -2 है और मैक्सिमा पॉजिटिव इन्फिनिटी है। बट हमें क्या लेना देना है, हमें लेना देना है बच्चे, तभी तो हम इतनी देर से मतलब कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। एक मैथमेटिकल फंक्शन में जितनी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है उसको मैक्सिमा कहते हैं, मिनिमम वैल्यू जितनी जा सकती है उसको मिनिमा कहते हैं। कई सारे मैथमेटिकल फंक्शन में पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाता है मैक्सिमा, और मिनिमा -इन्फिनिटी तक होता है। बट कईयों में कुछ डिफाइंड होता है, जैसे ये मैथमेटिकल फंक्शन है, इसमें मिनिमा फिक्स्ड है, काउंटेबल है, बट मैक्सिमा क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमा हमें पता चल सकता है इस फंक्शन का। फिलहाल तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाया है, बट हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अब कहानी ये है कि हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मैंने मैक्सिमम मिनिमम बताया क्या होता है, क्यों होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन बताई, बट यार हमारी मत्था बच्ची किस चीज़ की, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा ये कारण है कि मान लो हमें कोई वेलोसिटी की इक्वेशन दी जाती है, कोई एक मोशन है हमारा, उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन ऐसे ही हो जाए, मान लो ठीक ऐसे ही। ये वीटी रिलेशन है। वीटी रिलेशन मतलब कि टाइम के साथ किस तरीके से वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम पे डिपेंडेंट है, तो वैल्यू टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो वी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो मान लो मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं, यार ये बताओ मिनिमम कितनी वेलोसिटी जा पा रही है इसमें ये कितनी मिनिमम वैल्यू है, या कुछ भी वैल्यू मैं आपसे पूछूं जस्ट मिनिमम या मैक्सिमा के बारे में, तो आप मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। समझ में आया बच्चों? मिनिमम या मैक्सिमम के बारे में मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन का, तो जब हम लोग अपनी स्टडी करते हैं किसी भी एक बॉडी की मोशन की, तो भी हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा की इंपॉर्टेंस होती है। क्वेश्चन में बता देगा, पूछेगा बताओ मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी जा सकती है, बताओ इसके अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जा सकती है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी जा सकती है, मैक्सिमम पोजीशन कितनी जा सकती है, मिनिमम पोजीशन कितनी जा सकती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए भी मैक्सिमम मिनिमा इस टॉपिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम। बट क्या हमेशा हम लोग हिट एंड ट्रायल अपनाते रहेंगे? नहीं बच्चों, हमेशा हिट एंड ट्रायल अपनाते नहीं है। हम मैथमेटिकल टूल्स आपको बताएंगे जिससे हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। समझे बच्चों या नहीं समझे? बोलो बच्चों। एक्चुअली क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत बेस्ट मेथड नहीं है। फिर हम लोग एक डिफरेंशिएशन का मेथड अपनाते हैं। क्या होता है डिफरेंशिएशन का मेथड? देखो जी, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसका y-x ग्राफ है, ये उसका y-x ग्राफ है, ऐसा ये ऐसे जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ पे ये मिनिमा होगा, ये क्या होगा, मिनिमा होगा। समझे बच्चों? मिनिमा समझे या नहीं समझे? ये मिनिमा पॉइंट है। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं स्लोप, हम आगे भी बताएंगे स्लोप। देखो बच्चों स्लोप क्या होता है, जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, ये एक पहाड़ है, एक बच्चा चढ़ रहा है पहाड़ पे, ए पॉइंट पे चढ़ाई मुश्किल है या बी पॉइंट पे चढ़ाई मुश्किल है? बताओ बच्चों, बोलो बच्चों बोलो। ए पॉइंट पे चढ़ाई मुश्किल है इस पहाड़ पे या बी पॉइंट पे? बताओ बच्चों, ए पॉइंट पे क्यों? खड़ी चढ़ाई। ए पॉइंट पे बच्चे कहेंगे सर ये तो खड़ी चढ़ाई है, देखो खड़ी चढ़ाई। बी पॉइंट से अब कहूंगा सी पॉइंट पे चढ़ाई मुश्किल है, कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, सी पॉइंट पे तो फ्लैट है, फ्लैट। समझे बच्चे? फ्लैट है तो चढ़ाई ही कहाँ है सर? समझे बच्चे? तो जो खड़ी चढ़ाई होती है वो मुश्किल होती है। अब आप कहोगे सर यहाँ खड़ी चढ़ाई कहाँ से आ गई? देखो बच्चों स्लोप क्या होता है, स्लोप हमको पता है ना, यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है, बी पॉइंट पे स्लोप कम है रिलेटिवली, और सी पॉइंट पे स्लोप क्या है, जीरो है। सी पॉइंट पे कैसे? फ्लैट है, कोई फ्लैट सरफेस है, जैसे ही देखो ये फ्लैट है, इसका कुछ स्लोप है? फ्लैट जमीन है, हॉरिजॉन्टल जमीन, क्या इसका कुछ स्लोप है बच्चों? फ्लैट जमीन का कुछ स्लोप होता है? नहीं होता, फ्लैट जमीन है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो बच्चों, हम जब स्लोप की बात करते हैं ग्राफिकली, तो स्लोप मतलब खड़ी चढ़ाई। खड़ी चढ़ाई का मतलब कि dy बाय dx। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, बच्चे कहते हैं सर ये dy बाय dx से क्यों रिप्रेजेंट करें स्लोप को? देखो बच्चों स्लोप क्या होता है, ये देखो, ये देखो देखो
ए और बी में से किसका स्लोप ज्यादा है? ए और बी में से किसका स्लोप ज्यादा है? बोलो, कैसे बता सकते हो आप लोग? आप लोग कैसे बता सकते हो देख के? आपने आप देखो अच्छा, आमतौर पर बच्चे कह देते हैं सर ये खड़ी चढ़ाई है, सीधा है। देखो अच्छा, मैथमेटिक्स में खड़ी चढ़ाई और सीधा कुछ टर्म नहीं होती है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, देखो अच्छा, ये होता है एक्स, चेंज इन एक्स, ये होता है चेंज इन वाई, ये होता है चेंज इन वाई, और ये होता है चेंज इन एक्स। मैथमेटिक्स में स्लोप क्या होता है? स्लोप को हम कहते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन वाई विथ चेंज इन एक्स। ठीक है, चेंज इन वाई विथ चेंज इन एक्स। तो देखो अच्छा, यहां पर क्या हुआ, सेम हाइट पे जाना है दोनों में, हमारा डी वाई दोनों का क्या है, यहां पे सेम है, बट एक्स इसका छोटा है, इसका डी एक्स क्या है, छोटा है। अगर ये छोटा हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपने जगह ही नहीं छोड़ी उसके लिए, एकदम से सीधी खड़ी चढ़ाई कर दी, क्योंकि एक्स बढ़ाओगे। समझे बच्चे? मान लो हमें चढ़ाई करनी है, चढ़ाई चढ़नी है, या फिर मान लो मुझे पहाड़ों पे रोड बनाना है। अब भाई मैंने क्या किया, ऐसा खींच दिया रोड। आप कहोगे सर वाई तो बहुत ज्यादा था, आपने एक्स को बढ़ाना चाहिए था। समझ रहे बच्चों? एक्स को मैं बढ़ाता, अगर मैं एक्स को बढ़ाने की जगह ऐसा कर देता, खींच देता, तो स्लोप क्या हो जाता, कम हो जाता। चढ़ाई उतनी ही है बट आसान हो जाती। क्या हो जाती, आसान हो जाती। स्लोप मैथमेटिकली ऐसे खड़ी चढ़ाई या टेढ़ी चढ़ाई नहीं होता बच्चों, ऐसे मत बोलना। मैथमेटिकली और फिजिक्स के हिसाब से खड़ी चढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता, हम लोग खुद यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज स्लोप। समझे बच्चों या नहीं समझे? वाई में कितना चेंज आ रहा है, एक्स के साथ। अगर वाई में ज्यादा चेंज आ रहा है एक्स के साथ तो खड़ी चढ़ाई है हिंदी भाषा में, और स्लोप क्या है, ज्यादा है। समझे बच्चे या नहीं समझे? बोलो, अरे बोलो, हेलो। रोड बनाना है हमको रोड बनाना है, हमको यहां से यहां तक जाना था, हमने ऐसा रोड बना दिया है। अगर ऐसा कैसा रोड बेटर होता बताना, इंसान को अगर चलना है तो ए ज्यादा होता, क्योंकि ए की अगर हम बात करें, ए का स्लोप कम है। अब स्लोप कम है, अगर हम इसको मैथमेटिकली ऐसे नहीं बोलेंगे खड़ी चढ़ाई नहीं है सर, मैथमेटिकली ऐसे बोलेंगे सर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कम है इस केस में, क्योंकि इस केस में डेल्टा एक्स हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया, एक्स को बढ़ा दिया, तो स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। समझे बच्चों या नहीं समझे? अगर इसको डेल्टा की जगह डी की टर्म्स में लिख दें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता बच्चों डेल्टा और डी में। फिलहाल मैं कह रहा हूं, मतलब मैंने आपको बताया था डेल्टा भी चेंज होता है और डी भी क्या होता है, चेंज ही होता है। डी फॉर चेंज एंड डेल्टा फॉर चेंज। मैंने आपको बताया था जब हम डेल्टा टर्म यूज करते हैं तो चेंज के लिए करते हैं। चेंज मतलब कि कितना वाई में चेंज हो रहा है और कितना एक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो ये स्लोप है बच्चों। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों आगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर। और बाकी बच्चों थोड़ा सा तो जैसे कि बच्चों स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है। लास्ट क्लास में मैंने स्लोप के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था। तो हम बात करें, जैसे ये है पहाड़ी, ये पहाड़ी का टॉप पॉइंट है। टॉप हिस्सा क्या होता है बच्चों, फ्लैट होता है। बता सकते हो जो पहाड़ी का टॉप हिस्सा है उसका स्लोप कितना होगा? तो क्योंकि फ्लैट है तो उसका स्लोप कितना होगा? क्या लगता है आपको स्लोप कितना होगा, बता सकते हो? 0। शाबाश। जो फ्लैट होता है, फ्लैट हिस्सा होता है, इसका स्लोप क्या होगा, 0। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में आपको, ये मैं आपसे इसके बारे में पूछ क्यों रहा हूँ। देखो अच्छा, जैसे मान लो कोई हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसका ग्राफ ऐसा जा रहा है, ऐसा ग्राफ जा रहा है, यूँ ये इसका ग्राफ है, यूँ ये पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर जाए जा रहा है, बट नेगेटिव में इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब इसका मिनिमा तो डिफाइंड है बट मैक्सिमा डिफाइंड नहीं है। मैक्सिमा क्योंकि इनफाइनाइट है, मैक्सिमा मतलब जाए जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अब एक्चुअली क्या होता है कि देखो बच्चों, एक होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे मिनिमा होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा डिफाइंड है, पॉइंट ऑफ मिनिमा डिफाइंड है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा डिफाइंड है। जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है इस पे फ्लैट हो जा रहा है, देखो ये फ्लैट, इस पे स्लोप क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। कैसे? एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो अगर देखें ग्राफ है,
ये चेंज हो रहा है। जब ये चेंज होगा तो ऐसा फ्लैट हो जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे ये फ्लैट हो जाएगा और ये पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो मैं तो उनको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो बच्चे, देखो जब ये ग्राफ है, जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, देखो यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, नीचे जाने से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ 0 हो जा रहा है। आपको अगर कोई एक रेस दौड़नी है, भागना है और दीवार को टच करके आना है वापस, ठीक है। तो जब आप दीवार को टच करोगे उस टाइम आपकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब टच करके लौट रहे होगे, क्या कभी आपकी वेलोसिटी 0 होगी उसमें? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं अपनी, तो रुकते हैं, मतलब ऐसे एकदम से रुके, फिर वापस वेलोसिटी बढ़ाई, हम भागे, हमने दीवार को टच किया, हमने वेलोसिटी रिड्यूस की, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, भले वो कुछ माइनर से सेकंड के लिए हो, बट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, डायरेक्शन चेंज हो रही है ग्राफ की, तो इस टाइम पे, इस इंस्टेंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। क्या ये सिर्फ मिनिमा के लिए होता है, मैक्सिमा के लिए नहीं होता? नहीं बच्चों, ये हर एक केस के लिए होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, लेट अस टेक वी हैव अ ग्राफ एंड इन विच, ये सब चीज़ें बच्चों थोड़ा सा अपर लेवल की हैं, तो ऐसा कुछ है, ग्राफ है अपर लेवल की, मतलब इसको ढंग से पढ़ लेना, एंट्रेंस वगैरह में काम आता है, आमतौर पर बच्चों को समझ में नहीं आता है। अगर अपने फ्रेंड से बात करोगे जो कहीं वहीं पढ़ रहे होंगे, तो 30 to 40% बच्चे इसको अच्छे से समझ लेते हैं, 30% बच्चे, बट बाकी 70% बच्चों को समझ में नहीं आती हैं सब चीज़ें, साइंस में भी। तो पूछना कभी अपने दोस्तों से, कई बार मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है अभी, तो बताएंगे आपको, देखते हैं उनको कितना समझ है, एक बार देखना, चेक करना, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, देखो जैसे मान लो ग्राफ, ऐसा ग्राफ है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हुआ, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पे भी स्लोप 0 हो रहा है, देखो फ्लैट हो जा रहा है, और पॉइंट ऑफ मिनिमम पे भी 0 हो रहा है। तो स्लोप 0 वो दोनों कंडीशन में होता है, किस पे भी, मैक्सिमा पे भी एंड मिनिमा पे भी। समझ रहे हो बच्चे या नहीं समझ रहे इस बात को? बोलो बोलो बच्चों, बोलो। मैक्सिमा मिनिमा दोनों पे स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बेसिकली स्लोप क्या चीज है, अगर स्लोप को मैथमेटिक्स के टर्म में देखें तो स्लोप बेसिकली डिफरेंशिएशन है किसका, y का विथ रिस्पेक्ट टू f। स्लोप इज डिफरेंशिएशन, इस कंडीशन में स्लोप जो है, जैसे अगर हमने फॉर्मूला लिखा है, तो स्लोप क्या है, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई डाउट बच्चों, बोलो, ये है स्लोप। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी, और जिसमें हमने परफेक्टली मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू बताने के लिए आपको कहा था, और मैंने शायद बता भी दिया था। आखिरी बताना क्या इक्वेशन थी बच्चे, उसमें हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था, जो सही वाली इक्वेशन थी, सही वाली बताना, गलत वाली मत बताना। 2x² - 4x। हाँ देखो बच्चे, 2x² - 4x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी नहीं थी, ये y इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन थी बच्चों। मैंने आपसे हिट एंड ट्रायल से मैक्सिमम मिनिमा निकलवाया था, याद आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है याद, बोलो बोलो बच्चों, बोलो बोलो बच्चों, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे हिट एंड ट्रायल से निकलवाया था, बट आज मैं आपको हिट एंड ट्रायल नहीं, आपको परफेक्ट मेथड सिखाऊंगा मैथमेटिकली इस इक्वेशन में मिनिमा या मैक्सिमा कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो हम मैथमेटिक्स का यूज करके मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या होता था, एक्स की एक एक वैल्यू पुट करके देखो कि वाई की वैल्यू कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, इसको स्टडी करो, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। बट हम हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे। तो देखो, जो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमें क्या करना होता है, देखो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, ये करना होता है। स्लोप क्या होता है, 0 होता है, मतलब फॉर मैक्सिमम मिनिमा dy/dx इज 0, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 0 होता है। तो ठीक है, हम भी यही करते हैं। हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, d/dx, y की वैल्यू क्या है, ये है, पुट कर दें, डिफरेंशिएशन करें बच्चे, बताओ क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, बताओ वैल्यू क्या होती है, बोलो 2। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। देखो भाई, मैंने आपको बताया बच्चों, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है, एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। -4 dx/dx 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 होता है dx/dx, ये क्या हो जाएगा, 4x -
4। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब हमने आपको बताया बच्चों मैक्सिमा या मिनिमा के टाइम पर ये जो dy बाई डी एक्स होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज 0। पता है ना बच्चों, 0 होती है। ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 आई, देखो जैसे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी देखना, 2 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 आ रहा है बच्चों, दिख रहा है 2 माइनस 4 y इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो हम डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट कर देते हैं, बट हमको कैसे पता चल रहा है कि हमको मैक्सिमा मिला या मिनिमा मिला? क्या कोई बच्चा इसका जवाब दे सकता है? काफी काम आएगा। किसी किसी मैथमेटिकल फंक्शन में मिनिमा इनफाइनाइट हो जाता है और मैक्सिमा फाइनाइट होता है। जैसे मान लो मिनिमम माइनस इनफाइनाइट है और मैक्सिमा की वैल्यू है +4। मिनिमम इनफाइनाइट है और मैक्सिमा फाइनाइट है। किसी किसी मैथमेटिकल फंक्शन में मिनिमम फाइनाइट होता है और मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है। किसी किसी फंक्शन में दोनों ही इनफाइनाइट होते हैं। अगर जिस फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा दोनों इनफाइनाइट है तो ना ही उसमें मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा, उसमें कोई हमें सॉल्यूशन उसका हमें प्रॉपरली मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो बच्चों? जैसे यहाँ तो सॉल्यूशन आ गया ना, क्योंकि यहाँ अगर किसी में मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो मिल जाता है, आंसर आ जाता है, बट किसी में हो ही ना तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। किसी किसी में मैक्सिमम मिलता है, जैसे इसमें मैक्सिमम मिलेगा, इसमें मिनिमम मिल जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और किसी किसी फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिलते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, वैल्यू -2 से लेके 10 तक वेरी कर रही है, तो यहाँ मिनिमम भी डिफाइंड है और मैक्सिमम भी डिफाइंड है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, कॉमा करके आता है। जैसे 1,3 या 2, ऐसे कुछ भी 2 वैल्यूज़ आती हैं। इन 2 वैल्यूज से क्या मतलब है, आपको क्या लगता है मैं 2 वैल्यूज़ के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, x की 2 वैल्यू के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिल सकता है हमको, वहाँ x की वैल्यू दो वैल्यूज़ क्यों आती है और किस किस के लिए होती है वो 2 वैल्यूज़? ऑब्वियसली बात है बच्चे, x की वैल्यू 2 इसलिए आती है कि एक मैक्सिमा के लिए होती है और एक मिनिमा के लिए होती है। जब वो x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करोगे तो एक वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। समझे नहीं समझे? अगर किसी फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही डिफाइंड होता है तो वहाँ ऐसा होता है जैसे x², ऐसे कोई स्क्वायर वगैरह की इक्वेशन हुई और यहाँ 2 वैल्यूज आ जाती हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा बच्चों, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा 2 वैल्यूज आती हैं, प्लस माइनस। मान लो प्लस माइनस आ रहे हैं, समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? हेलो हेलो हेलो। तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो एक वैल्यू मैक्सिमा के लिए होती है और एक वैल्यू मिनिमा के लिए होती है। ये सब तो बच्चे हम बता रहे हैं, खैर चलो आगे जब पढ़ोगे तो काम आएगा, बट हमारे लिए अभी तो हमारे लिए इतना नहीं, हमें तो एक ही है मैक्सिमा या मिनिमा में से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमें कैसे पता चले कि हमें जो मिला है वो मैक्सिमम मिला है मिनिमम मिला है। इसके लिए हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी मैथमेटिक्स है। अब इसके लिए क्या मैथमेटिक्स है, देखो बच्चे इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मैथमेटिक्स का? फॉर्मूला है, देखो जब हमने y को डिफरेंशिएट किया ये आ गया, देख रहे हो बच्चों? इसे कहते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना। अगर किसी फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करो, मतलब एक बार पहले डिफरेंशिएट करो फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, उसे कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। उसे क्या कहते हैं बच्चों? डबल डिफरेंशिएशन। एज एन एग्जांपल देखो बच्चों, कई बार बच्चे डबल डिफरेंशिएशन में परेशान से हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा बच्चों x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? जैसे मान लो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है तो पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। पर मैं कौन दोबारा डिफरेंशिएट करो, जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं उसको बच्चे ऐसे लिखते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन को पूरे का स्क्वायर नहीं लिखते हैं। देखो बच्चे जब डबल डिफरेंशिएशन लिखते हैं ना तो d² y बाई डी एक्स लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि देखो बच्चे ये डिफरेंशिएशन है,
क्योंकि बच्चे ये डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है किसका हो रहा है, वाई का। ये जो फॉर्मूला है, हेलो मेरी आवाज आ रही है बच्चों, हेलो, ये डिफरेंशिएशन है वाई का। यहाँ डी स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर क्यों किया गया, सॉरी डी एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं बच्चों। ये इसी का स्क्वायर सिर्फ इसलिए लिखा गया है, ये बता रहा है कि वाई फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, समझे बच्चे। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब कभी हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ y का स्क्वायर नहीं होता है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक बार किया फिर एक बार और कर दो, उसे कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, बता सकते हो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बता सकते हो। देखो बच्चे 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे 2x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 2 बाहर आ जाएगा, dx बाई dx हो जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 into 1 मतलब 2 हो जाएगा, समझे। इसे कहते हैं डबल डिफरेंशिएट। एक बार डिफरेंशिएट करो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा और भी बता देते हैं एक्चुअली कैसे आया। इधर देखो, ये इसमें भी बच्चों को दिक्कत होती है, ये फॉर्मूला कैसे आया देखो। जैसे यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, ठीक है, इसे कहते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन। इसमें हमने y का डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन मतलब ये फॉर्मूला है जैसे ही, ठीक है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ। डबल डिफरेंशिएशन मतलब ये तो था ही था, फिर से एक बार आपने क्या कर दिया और कर दिया। इसका जो पहले डिफरेंशिएट हो चुका था, मतलब पहले y को डिफरेंशिएट किया था तो उसको लिख दिया dy बाई dx, एक और बार और कर दिया तो dy बाई dx का भी क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन। तो इससे क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। अब खैर लिखने लिखने में तो बच्चे ज़्यादा परेशान मत हो जाना आप लोग, मैं सच्ची बताऊं तो आप लोगों को टेंशन मत लेना, बट आपको कम से कम डबल डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो डबल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया बच्चों। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण है, मैंने आपको बताया था बच्चों। हाँ नहीं एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, एक ये मान के चलो जैसे ये d और d क्या हो गया, डी स्क्वायर हो गया। अब बच्चे पूछते हैं सर ये डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये मान के चलो dx का होल स्क्वायर एक तरीके से, काइंड ऑफ, मतलब dx यहाँ स्क्वायर लगा है, इसका मतलब कि उस कंप्लीट का ही स्क्वायर है, समझे बच्चे। ऐसा मान सकते हो आप, ऐसा है नहीं बट आप मान सकते हो, जैसे हम लिख रहे हैं dx का स्क्वायर, ठीक है, या मान सकते हो कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली बताता हूँ अच्छे कारण क्या है। डी क्या होता है बताते हैं। डी स्मॉल चेंज, देखो डी इज नथिंग बट, देखो डी मतलब इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स इंटू स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स इज स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो डी एक अलग चीज नहीं है, डी इज नॉट डिफरेंट एंटिटी, ये ए बी नहीं है। जैसे मान लो ऐसा होता ए बी इंटू ए बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझे बच्चे। ये डिफरेंट एंटिटी नहीं है यहाँ पर, डी कोई अलग चीज नहीं है। डी मतलब स्मॉल वैल्यू, डी एक्स मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, समझो बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, जब हम डी एक्स लिखते हैं मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स इंटू स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, समझे बच्चे। आई बात समझ में इस चीज के बारे में, बोलो भाई बोलो। तो ये होता है। तो खैर अब एक्चुअली क्या होता है, हम चेकिंग कैसे करें, हमें मैक्सिमम मिला है मिनिमम मिला है, क्योंकि इस पर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। तो चेकिंग का एक प्रोसीजर है, अगर आप इस फंक्शन को जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया ही आया, अब इसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, जैसे इसको किया एक बार ये आया, इसको फिर से कर दो फर्दर, मतलब जैसे कह सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अगर डबल डिफरेंशिएशन फंक्शन का 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आया तो हमको मिला है मिनिमा। लॉजिक नहीं है इसके पीछे। कई बच्चे कहते हैं सर क्या लॉजिक, मैथमेटिक्स है, लॉजिक नहीं है, मैथमेटिक्स है सीधे सीधे, ठीक है बच्चों। और अगर डबल डिफरेंशिएशन, कौन सी बच्ची सर, ये मैक्सिमा आया। देखो जैसे मान लो मुझे चेक करना है कि जो हमने क्वेश्चन किया इसके अंदर हमें क्या मिला है, मैक्सिमम मिला या मिनिमम मिला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने सिंगल डिफरेंशिएशन किया था इसको एक को बार और डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जैसे ये लिखते हैं
डबल डिफरेंशिएशन, या फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो बच्चे 4x का डिफरेंशिएशन किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और 4 का भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा दोनों का। देखो भाई ये तो 4 तो कांस्टेंट है, और बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जीरो होता है, हमने आपको बता ही रखा, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ कभी भी टाइम के साथ वेरी नहीं करती है। ये 4 बाहर आ जाएगा, dx/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन जो आया वो 4 आया, और 4 मतलब कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि हमें क्या मिला, मिनिमम मिला। तो इसका क्या मतलब था, हमने जो निकाला कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, इसका मतलब ये है कि हम किस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम की बात करें, हम y की बात कर रहे हैं। तो y की मिनिमम वैल्यू -2 है, और वो कब है, जब x की वैल्यू क्या है, 1 है। यहां पर जब x और y दोनों की वैल्यू मिलती है, उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं x की और y की। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -2 है, जो कि क्या है, मिनिमम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू -2 है, जो कि क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब कि y की वैल्यू -2 से नीचे नहीं जाएगी, जाएगी तो उससे ऊपर ही जाएगी। बट ये है कि ये भी जरूरी है कि किस x की वैल्यू पे मिनिमम है, समझे बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ y की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कितनी है, वो वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे y की वैल्यू मिनिमम है -2, बट वो किस टाइम पर है, किस वैल्यू पे है, समझे बच्चे या नहीं समझे। अब एक्चुअली क्या है कि इसका कारण क्या होता है, हम बताते हैं। हम किसी एक मोशन में जा रहे हो, तो हमको पता करना है कि हमारी वेलोसिटी मिनिमम है। अगर मान लो बच्चे हमारी वेलोसिटी मिनिमम है या मैक्सिमम है, जो भी मान दो, ठीक है, और हमारी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम इतनी है, वैल्यू हमको पता है, बट किस टाइम पर है, ये भी तो जरूरी है, किस टाइम पर है, समझे बच्चे। तो y की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम है कितनी है, ये तो जरूरी है, बट किस x की वैल्यू पे वो है, वो भी जरूरी है। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाते हो। आगे बढ़े बच्चों।